के आराध्य देवी देवताओं के ऊपर, चाहे वो कोई भी अधिकारी कोई भी कर्मचारी हो, अगर वो हमारे आराध्य भगवान शिव शंभू के ऊपर, बजरंग दल का आराध्य श्री हनुमान जी के ऊपर अभद्र टिप्पणी करेगा, गाली गलौज करेगा, तो उसको हिंदू देवी देवताओं को गंदी गंदी गाली देता है, भगवान शंभू को, श्री हनुमान जी को, नीम करौली वाले बाबा को और श्री कालों के काल महाकाल को, उनकी ऐसी अभद्रता गाली पूर्वक है कि समझ में नहीं आएगा कि उसकी मानसिकता क्या होती। इतनी बड़ी गलती नहीं कर सकता, ये कन्वर्टेड व्यक्ति ही है और भविष्य में आपको जब पूरी जानकारी मिलेगी तो आपको कंगाली जाएगी, जब तो मालूम पड़ जाएगी। बिल्कुल वो धर्मांतरित ही व्यक्ति है। बार बार देखा गया है कि हिंदू समाज को छलने का काम हिंदू समाज से धर्मांतरित हुए लोग ही करते हैं। नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र, आप देख रहे हैं 10 सीजी खबर। हिंदू देवी देवताओं का अपमान करना और उनके बारे में अपशब्द कहना एक तरह से फैशन बन गया है और फिर से ऐसा ही एक मामला निकल कर आया है दुर्ग का। दुर्ग से मामला निकल कर आया है। विषय पूरा ऐसा है कि एक युवक जिसका नाम है गौतम साहू, जो कि दुर्ग में एक बड़े अधिकारी का निजी सहायक था, पीए था, वो अक्सर अपनी एक कथित महिला मित्र से, युवती से चैट किया करता था, बात किया करता था। अब बातें सामने तो यह भी आ रही है कि वो अपनी इस महिला मित्र से, इस युवती से जो बात करता था, उससे दबावपूर्ण बातें करता था, अक्सर उसे अपशब्द कहता था, पर जब युवती मना करती तो उसे उस पर कई प्रकार के दबाव बनाता। पर जब मना किया युवती ने तो बात इतनी आगे बढ़ गई, उस युवक ने, उस गौतम साहू ने युवती के लिए तो अपशब्द कहे कहे, इसके अलावा हिंदू देवी देवताओं के बारे में भी बहुत सारी आपत्तिजनक बातें कही है, अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया है। ये सारा मामला ऐसे उजागर हुआ, जिस युवती के साथ ये सारा चैट किया जा रहा था, जिस युवती पर यह दबाव बनाया जा रहा था, उस युवती ने बजरंग दल से संपर्क किया। बजरंग दल के लोग आज यहां पर पहुंचे, सारे चैट को देखा और आज उस युवक को पुलिस के पास तक पहुंचाया गया। अब इस पूरे प्रकरण में एक विषय तो यह भी है कि कहीं ना कहीं निगम के ऑफिस में कुछ हाथापाई और झूमा झटकी जैसी स्थिति भी आई है। फिलहाल बजरंग दल के कार्यकर्ता हमारे साथ में हैं, आइए उन समझते हैं कि क्या है पूरा मामला और क्या कहा था उस युवक ने और कैसे यह सारा मामला प्रकाश में। परिषद के दुर्ग के जिला मंत्री रामलोचन जी हमारे साथ में। भाई, ऐसा क्या हो गया जो इतना उग्र आप लोग हो गए और एक सरकारी कर्मचारी के साथ हाथापाई वाली कोई बात नहीं है, लेकिन हिंदू धर्म के आराध्य देवी देवताओं के ऊपर, चाहे वो कोई भी अधिकारी कोई भी कर्मचारी हो, अगर वो हमारे आराध्य भगवान शिव शंभू के ऊपर, बजरंग दल का आराध्य श्री हनुमान जी के ऊपर अभद्र टिप्पणी करेगा, गाली गलौज करेगा, तो उसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। हिंदू मान बिंदु की रक्षा और सुरक्षा करने का काम विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल हमेशा करता है और करता रहेगा। मैं तो रोकूंगा आपको, थोड़ा विस्तार सारी बातों को बताओ, आखिर ऐसा क्या हुआ था, क्या क्या बातें थी जो इतना उग्र हो गए? सोशल मीडिया पर व्हाट्सएप के माध्यम से एक गौतम साहू नाम का एक नगर निगम दुर्ग का प्राइवेट प्लेसमेंट कर्मचारी, जो अपने आप पर आदम्भ भरता है कि मैं बड़े अधिकारियों का पीए हूं या उनका निजी सहायक हूं, उसके द्वारा एक बहन को प्रताड़ित किया जाता है और प्रताड़ित करने के बाद अचानक अपने दिशा को मोड़ते हुए वो हिंदू देवी देवताओं को गंदी गंदी गाली देता है। भगवान शंभू को, श्री हनुमान जी को, नीम करौली वाले बाबा को और श्री कालों के काल महाकाल को, उनकी ऐसी अभद्रता गाली पूर्वक है कि समझ में नहीं आएगा कि उसकी मानसिकता क्या हो चुकी है। उस बात को लेकर आज विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल नगर निगम गया, गौतम साहू को वहां से निकाला और पुलिस को बुलाकर पुलिस के हवाले किया गया। ये सारा विषय कैसे संज्ञान में आ पाया आप लोगों के? व्हाट्सएप के माध्यम से ये सारे मामले हम तक आई। उस बहन के द्वारा हमारे विभाग के और प्रांत के सुरक्षा प्रमुख सौरभ जी को मिला और उनके माध्यम से नगर निगम दुर्ग, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद की टीम पहुंची। एफआईआर हो चुकी है? एफआईआर तत्काल होने वाली है। आश्वासन पुलिस प्रशासन का मिल गया है। नगर निगम दुर्ग से भी कहना चाहते हैं कि ऐसे कर्मचारियों को तत्काल बर्खास्त करे और बहुत सारे नगर निगम दुर्ग पर ऐसे कर्मचारी बैठे हुए हैं जो कुछ कुछ बहनों को प्रताड़ित करने का काम करते हैं और कुछ कुछ और गलत काम करते हैं। बहुत जल्द इन सारे मुद्दों को आवाज विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल उठाएगा और डंके की चोट पर उठाएगा। अगर कोई सनातनी होगा, कोई हिंदू होगा, तो मुझे लगता नहीं कि वो ऐसा कृत्य करेगा। नाम जरूर गौतम साहू है,
पर क्या लगता है कि कोई मतांतरित या धर्मांतरित व्यक्ति है वो और इस प्रकार का काम कर रहा है? बिल्कुल, वो धर्मांतरित ही व्यक्ति है। बार बार देखा गया है कि हिंदू समाज को छलने का काम हिंदू समाज से धर्मांतरित हुए लोग ही करते हैं। उसकी टिप्पणी को जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि धर्मांतरित से भी ज़्यादा बड़ा धर्मांतरित है। उस धर्म का मानने वाला एक कीड़ा है, एक गंदी नाली का कीड़ा है, जो ऐसे अभद्र भाषाओं का विवरण करता है और लिखता है, जिन भाषाओं को सोचने में भी आपको लगेगा कि दूसरे धर्म के अनुयायी जो हैं, उसको पालने वाले लोग हैं, वो भी ऐसे भाषाओं का उपयोग नहीं करेगा जैसा भाषाओं का उपयोग गौतम साहू कर रहा है। देखने में ऐसा आया है कि सोशल मीडिया में इस प्रकार की बातों की, इस प्रकार की पोस्ट की बाढ़ आ गई है, जहां पे सनातन हिंदू धर्म का अपमान, देवी देवताओं का अपमान, AI से वीडियोस बनाए जाते हैं। तो क्या इन सारे विषयों पर भी विश्व हिंदू परिषद उग्र होकर अब काम करेगा? बिल्कुल, यही मुद्दों पर काम करने के लिए तैयार बैठा है विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल। हिंदू समाज की सहिष्णुता का खेल ऐसे धर्मांतरित हुए लोग कर रहे हैं। हिंदुओं की मान बिंदु की रक्षा करने का काम करने का आज मूलभूत काम बच गया है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पर कोई भी अपनी आईडी बनाकर जो प्रचार करने लगे हैं, इस पर प्रशासन के द्वारा रोक करवाने का काम और ऐसे लोगों को समझाने का काम अगर प्रशासन के तरीके से होता है तो, नहीं तो विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल अपने तरीके से समझाने का काम इसको अब डंके की चोट पर करेगा। आए दिन ऐसा देखने में आता है कि सोशल मीडिया के माध्यम से सनातन धर्म हिंदू धर्म का अपमान किया जाता है। कब तक ऐसा देखेंगे और कुछ ऐसी योजना बना रहे हैं कि आप लोग कि सोशल मीडिया पर हो रहे अपमानों को एक बार रोका जाए? हम हमेशा ऐसे लोगों के ऊपर, अभी बीच में कुछ दिन पहले सोनी डॉक्टर करके सोनी करके है, उनके द्वारा भी हमारे देवी देवताओं को उल्टा सीधा बोला गया, हमें भगवान को नीचा दिखाया गया, तो उनके ऊपर भी FIR हुई और वो भी अभी जेल में सड़ रहे हैं। ऐसे जितने लोग ऐसे करते जाएंगे उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई कराएगा बजरंग दल, और ऐसे लोगों को अंदर भी करवाने का काम करेगा। और साथ ही विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल मांग करते हैं प्रशासन शासन से कि ऐसे लोगों को इतनी जबरदस्त तरीके से कार्रवाई हो कि ऐसे लोगों की कमर टूट जाए ऐसे भगवान के बारे में कुछ बोलने से। ऐसे लोगों को चेतावनी दी जाती है बजरंग दल की तरफ से कि ऐसे लोग सुधर जाएं, अन्यथा विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल प्रशासन का हमेशा साथ नहीं लेने वाला, स्वयं खड़े होकर उस व्यक्ति को लताड़ेगा, तोड़ेगा और तोड़ के उसके हाथ पैर को अलग अलग कर सकता है। हिंदू की मान बिंदु की रक्षा करने के लिए अगर बजरंग दल को जेल भी जाना पड़े तो जेल भी स्वीकारेगा बजरंग दल को, लेकिन ऐसे लोगों को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और अंदर करवा कर अगर तोड़ने फोड़ने पड़े तो तोड़ फोड़ भी करेगा बजरंग दल। जानकारी ऐसे मिल रही है कि वो व्यक्ति कन्वर्टेड है। इसे समझ में आ रहा है कि कन्वर्टेड मानसिकता, विच्छित मानसिकता के व्यक्ति द्वारा ही ऐसी घटना की जा सकती है, क्योंकि हमारे देवी देवताओं को, जितने आराध्य देवी देवता है, ऐसे लोगों को बिल्कुल भी कोई गाली देता नहीं है। लेकिन अगर ऐसे व्यक्ति द्वारा गाली दी गई है तो ये सरासर समझ में आ रहा है कि ऐसे व्यक्ति कन्वर्टेड है। मतलब मान रहे हैं कि ये धर्मांतरण ही है? मानेंगे ही मानेंगे, क्योंकि हिंदू ऐसी इतनी बड़ी गलती नहीं कर सकता। ये कन्वर्टेड व्यक्ति ही है और भविष्य में आपको जब पूरी जानकारी मिलेगी तो आपको कंगाली जाएगी, जब तो मालूम पड़ जाएगी कि व्यक्ति कन्वर्टेड ही। बातें आपने सुनी। हमारे साथ में एडिशनल SP मणिशंकर चंद्रा है, उनसे समझते हैं कि आखिर दुर्ग पुलिस इस पूरे प्रकरण पर क्या कार्रवाई कर रही है। हमारे समक्ष कंप्लेन आया था कि नगर निगम का जो एक कर्मचारी है गौतम साहू, उसके द्वारा हिंदू देवी देवताओं के विरुद्ध अपशब्द कहे हैं, जिस पर कंप्लेन प्राप्त हुआ है। जांच के अनुसार नियमों से कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा गौतम साहू के साथ मारपीट की भी मामला सामने आया है, उसका मेडिकल कराया जा रहा है। मेडिकल में जैसा भी आता है नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। उनका मेडिकल कराया जा रहा है गौतम साहू का, और गौतम साहू का बयान लिया जाएगा, उसके अनुसार जांच। तो ये सारा मामला आपने समझा। कहीं ना कहीं इस प्रकार की भावना, जहां पे हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया जाता है सोशल मीडिया पर, ये मामले बढ़ते जा रहे हैं। कई बार आपने देखा होगा, अगर किसी अन्य समुदाय के खिलाफ में कुछ एक छोटी सी पोस्ट तक आ जाए तो एक बड़ा मामला बन जाता है, कई लोग उग्र हो जाते हैं। पर अक्सर ऐसा देखने में आता है कि हिंदू देवी देवताओं का अपमान होता है और इस धर्म को मानने वाले अनुयायी भी मौन रह जाते हैं। इस प्रकार के हिंदूवादी संगठनों को ही कुछ ना कुछ कार्रवाई करनी पड़ती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा सोचनीय विषय है। फिलहाल देखना ये होगा कि अब इस पूरे प्रकरण में क्या होने वाला है। इस खबर में इतना ही। आगे जो अपडेट होगा आप तक पहुंचाएंगे। खबरों के लिए बने रहें द CG खबर के साथ। धन्यवाद।